अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम बात करेंगे कि कराची में जो चिकन की कीमतें हैं वो 600 रुपये तक पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता दिनों अगर बात की जाए तो 450 से रेट्स बढ़ना शुरू हुए और बढ़ते बढ़ते 20, 30, 40 रुपये करते करते ये रेट्स बढ़े और अब 600 रुपये तक पहुंच गए हैं। जब हम रिटेलर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पीछे जो होलसेलर और डीलर्स हैं उनकी तरफ से, जो पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन वाले हैं उनकी तरफ से जो रेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। 362 से लेकर 400, 450 तक जो है वो कहते हैं कि हमें रेट मिल रहा है, जिसकी वजह से हम 600 रुपये तक चिकन की प्राइसेस पहुंच गई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अगर बात की जाए तो चिकन की प्राइसेस 550 से लेकर 600, 650 तक में चिकन फ़रोख्त की जा रही है और ये वेरी कर रही है। आज मुख्तलिफ बाज़ारों में चलकर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस रेट पर चिकन मिल रही है और इतनी महंगी चिकन के आवाम अफोर्ड भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दुकानों पर क्या सूरत हाल है। आइए आज की शो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ बंस रोड के करीब ही आराम बाग की मार्केट है और मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग आमिर जज्जा भी साथ भी मौजूद हैं। और अभी जब हम आए यहाँ पर तो हम देख रहे थे कि जो चिकन की दुकानें हैं उनमें से कुछ दुकानों को सील किया गया है और ये जो चेक एंड बैलेंस का सिलसिला है यहाँ पर जारी है। तो ज़रा उनसे पूछते हैं कि क्या लाइन ऑफ एक्शन है और हुकूमती रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या जो है वो लाइन ऑफ एक्शन है और किस तरह से जो है ना वो अभी इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं दुकानों पे? जी अभी हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से और कुछ पोल्ट्री मार्केट की तरफ से यूनिलैटरली रेट बढ़ा दिया गया है। सरकारी रेट इस वक्त 400 रुपया पर केजी है। इस वक्त रेट ये 500 प्लस मार्केट में जा चुका हुआ है। इन लोगों का ये कहना है कि ये पीछे से होलसेल की तरफ से इनका रेट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमारा ये काम है क्योंकि इनकी एसोसिएशन इस बात को कमिश्नर साहब के सामने मानी है कि हम 400 रुपये पे बेचेंगे, तो हम इसको इंश्योर कराने के लिए इधर आए हैं। तो अभी आज जब आप आए थे तो क्या रेट मिल रहा था? इन्होंने क्या बोर्ड वगैरह लगाए हुए थे? उमूमन तो ना बोर्ड होते हैं ना रेट लिस्टें होती हैं। जब हम दुकानों पे चेक करते हैं और जो आती भी हैं तो वो इतनी पुरानी आती हैं, वो कहते हैं अपडेटेड लिस्टें आती ही नहीं हैं। इसमें यह है कि इस वक्त तो लिस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, एनीबडी कैन डाउनलोड इट, तो वो तो एक्सक्यूज़ बिल्कुल गलत है। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? ये आपके पास वेबसाइट से भी अवेलेबल है, कमिश्नर साहब के ट्विटर के पेजेस पे भी, फेसबुक, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। सही है। नहीं तो आप कमिश्नर ऑफिस जाकर भी ले सकते हैं। सेकेंडली जो असल इशू ये है कि ये लोग आज आने से पहले हमने कुछ अपने बंदे इन्फॉर्मेंट्स भेजे थे जिन्होंने इस मार्केट का सर्वे किया और उन्होंने चिकन ख़रीदा। उसके बाद हमें फिर ये अश्योरेंस हुई कि इस वक्त 500 प्लस रेट जा चुका हुआ है, इस वजह से आज हम एक्शन पे आए हैं। तो ये किन किन इलाकों में ये कमिश्नर साहब की हिदायत पर किया जा रहा है इस वक्त? जी ये कमिश्नर साहब किन किन इलाकों में जो है ये एक्शन लिया जाएगा और कौन कौन सी मार्केट्स में इस वक्त कार्रवाई हो रही है? इस वक्त जो भी चिकन की बड़ी मार्केट्स हैं उस पर हम एक्शन आज पूरे कराची में लिया जाएगा। मेरे जो आराम बाग सब डिवीजन में इस वक्त ये वाली मार्केट एक बड़ी मार्केट कंसीडर की जाती है, खारादर की मार्केट बड़ी कंसीडर की जाती है, इन सब पे एक्शन। अभी आप खारादर की मार्केट में भी जाएंगे या होकर आ गए हैं? इसके बाद उधर जाएंगे। चलें ठीक है। तो उम्मीद अब ये क्या है, आपने जब यहाँ पे चालान किया है, क्या फाइन किया है, क्या है इसमें? ये हमारा प्रोसीजर ये होता है कि चालान करते हैं, जो रिपीट ऑफेंडर होता है उस पर फिर हम जेल भी करते हैं उसको हम मजीद जो हमारी कार्रवाई होती है सख्त। अभी क्या इनको सज़ा मिली है? क्या अभी हम इनको जुर्माने कर रहे हैं। कितने का जुर्माना होगा? ये मैक्सिमम हमारी लिमिट 30,000 है। ठीक है, तो हम उसी 30,000 लिमिट पे जुर्माना करते हैं। सही। तो जो 400 से ऊपर की प्राइस से भेजेगा उसके ऊपर जुर्माना भी होगा और वो जेल भी जा सकता है। हाँ, अगर रिपीट ऑफेंडर है तो उसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई भी होगी। चलें ठीक है, शुक्रिया जी। ये एक्सक्यूज मी सर, ये जो मैसेज आ रहे हैं इनकी ख़रीदारी आज 200, 364, 65 रुपये है। अगर वो आप प्लस करेंगे तो कभी भी वो 400 रुपये नहीं बेच सकते। ज़िंदगी है। तो ये जो इनके मैसेज आ रहे हैं ये कौन लगा रहा है? वो इनकी खरीदारी तो देखें। किसके मैसेज आ रहे हैं? किसके मैसेज आ रहे हैं? टेलीफोन पे एक मैसेज आता है। हाँ। उसमें साल से ये सुबह ये परचेजिंग इनकी। कौन मैसेज करता है? वो पोल्ट्री एसोसिएशन वाले हैं। कौन है जो मैसेज करता है? ऐसे तो मैं मैसेज कर दूँ ये 600 में बेचो। क्या कह रहे हैं? कराची पोल्ट्री का डेटा मैसेज करता है। दुकानदार की क्या औकात है कि रेट बढ़ा दे और गिरा दे। तो आप लोग उस रेट के अकॉर्डिंगली सामान बेच परचेजिंग जो आज का मैसेज है उससे आप परचेजिंग करें। 400 का रेट बनता ही नहीं है, रेट ही 550 का बन रहा है। सर मार्केट में आ जाते हैं जो बड़े सरकार है उनको उधर भेजे ना, जो पीछे से डिलीवरी हो रही है फार्मर पे, वहाँ जाके ये तो हमारे आते हैं, उन्होंने कर दिया, जब हो गया। अब जो पीछे है उनका सोचेंगे वो कहाँ से माल आएगा ही नहीं, महंगे रेट पे तो बिकेगा भी नहीं। महंगा बिकेगा, आएगा तो फिर महंगा बिक जाएगा। ये पोल्ट्री एसोसिएशन वालों पे कोई चेक है कि नहीं है? क्योंकि ये तो वाकई दुकानदार जब भी हम जाते हैं कहते हैं जी पीछे से महंगा, हम तो खुद चाहते हैं
300 रुपये में भी बेच दें, उतना ज़्यादा लोग लेंगे। जी बिल्कुल, असल में ये एक विशेष सर्कल है, कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे बकवास करते हैं। लेकिन हमारा ये काम है कि हम लोग रिटेलर्स को भी देखें, होलसेलर्स को भी देखें, और इस पे होलसेलर्स पे भी एक्शन हो रहा है, क्योंकि इन्हीं की जो एसोसिएशन हैं जिनकी ये मैसेजेस की बात करें, वो लोग कमिश्नर ऑफिस में बैठ के रिटर्न इस बात पे एग्री करके आए कि हम ये इस रेट पे बेचेंगे। तो अगर वो इस रेट पे नहीं बेच रहे तो ये बात इनकी इस हद तक ठीक है कि वो भी इस जुर्म में शरीक है। लेकिन अगर कमिश्नर कराची साहब की तरफ से या असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से जो है वो कोई मीटिंग प्लान की गई है कि पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं उनको बुला लिया जाए और दुकानदार, रिटेलर, होलसेलर दोनों हों ऑन बोर्ड, ताकि कोई एक मीन पॉइंट पे लाके प्राइसेस फिक्स किए जाएँ, कहीं 600, कहीं 650, कहीं 550। जी, ये इसके बारे में बिल्कुल कमिश्नर ऑफिस में ज़रूर मीटिंग होगी और वो लोग पोल्ट्री एसोसिएशन पूरे कराची के लेवल पे इस चीज़ को डिस्कस प्लान करते कर रहे हैं। लेकिन इसमें इशू ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट का ट्रेंड है वो ये है कि ये यूनिलैटरली कीमतें बढ़ाते हैं, फिर ये मीटिंग करवाते हैं, सरकारी रेट को प्रेशराइज करते हैं कि हम बढ़वा दें, और इस तरह ये मार्केट को कैप्चर करने की तो अभी कोई मीटिंग हालिया दिनों में हुई है या होगी? जी, इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये अभी इंशाल्लाह इस वीक में प्लान है। ठीक है, सही है जी। कुछ कहना चाह रहे थे आप जी? ये मैं कह रहा हूँ, ये मैसेज आ रहा है हमारे पास, ये पोल्ट्री फार्म लिखा हुआ, पढ़ लो आप। रेट नहीं है बेटा, ये फार्मर फार्म का रेट है, गवर्नमेंट लीड है 365 का रेट है। ये जिंदा मुर्गी हमारे पास 362 का आपके पास रेट आ रहा ये है। जिंदा हाँ। मुर्गी आ रहा है। साहब बोल रहे supplier गोश्त है। 365 में बेचो, कि किस तरीके से हम बेचे बताओ? तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है, पोल्ट्री फार्म लिखा हुआ है ना, तो हम किस रेट में बेचेंगे? सर 365। आपकी तो लिस्ट ही नहीं आ रही कमिश्नर की। कमिश्नर लिस्ट तो आ ही नहीं रही मार्केट में। वो 2 साल 4 साल ये देखिए पुराने आप- 200 कुछ रुपए की लिस्ट आ रही है, वो वही आ रही थी, फिर 10 रुपए वो लेके जाते हैं लिस्ट वाले, वो भी कमा रहे हैं। 10 रुपए हमें लिस्ट वाले भी 10-10 रुपए ले जाते हाँ हैं। 10-10 रुपए। हाँ। अगर वो नहीं है ना इधर तो वो कहते हैं कि हम शिकायत कर देंगे। अच्छा, इसीलिए ये सब अपनी मर्जी से नहीं बेच रहे, ये इनका मार्जिन देखें क्या है। इनको अगर 10 या 20 रुपए किलो मिल जाए ये खुश हो जाए दुकानदार, और लोग भी खुश हैं। आप इस पे ज़रा करें, आपने 30,000 रुपये उसको जुर्माना तो करा है, वो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादती है, इसलिए कि इनका कसूर नहीं है। इन पे आप देख लें कि कितना इनको मार्जिन है, इस पे बात पे करो ना। हर आदमी का इनका कितने खर्चे हैं इन लोगों के। अब इसका हल क्या है जी? इसका हल ये है कि एक तो कलेक्टिवली मीटिंग होती है, लेकिन ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि जब इधर एक्शन होता है तो इसका प्रेशर होलसेलर पे भी जाता है, और इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ की कि ये लोग इस चीज़ को प्रेजेंट करें कि आप अगर हमारे साथ ज्यादती करें तो ये ना करें। बाकी हमारा ये काम है कि हम रिटेलर साइड पे भी और होलसेल साइड पे भी एक्शन असल मसला मुझे भी ये लगता है कि होलसेल जब प्राइसेस कम होंगे तो ऑलरेडी रिटेल में भी प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो अगर उनके ऊपर ज़रा सख्त कड़ा लगाया जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो तो ये आपको दुकानों में मेरे ख्याल से जाना ही ना पड़े। ये दोनों साइड पे एक्शन की जरूरत है, ये वन साइडेड नहीं होता, दोनों साइडेड पे एक्शन की जरूरत है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि होलसेलर के खिलाफ भी एक्शन की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, होलसेलर्स को भी ज़रा बुलाएं या कुछ उनके ऊपर भी फाइन वगैरह होगा? जिस एरिया में होते हैं, इस एरिया में होलसेलर्स कम है, जिस एरिया में ये पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उधर के रेलेवेंट असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस पे एक्शन करते हैं। ठीक जी, क्या कह रहे थे आप? मैडम एक मिनट जी, आप ये वो नहीं है जो डीलर है ना, सब महंगाई है डीलर की। डीलर जो इस वक्त कमा रहा है ना, लाखों करोड़ों रुपया रोज़ कमा रहा है। उसकी वजह ये है कि पहले तो दुकानदार और सप्लायर में था, अब बीच में है डीलर जो डील करवाते हैं, वो बैठे हैं, वो अपने रेट निकालते हैं। आप लोग अपने नुमाइंदे बनाएं, हम अभी असल, कमिश्नर हाँ। साहब से मीटिंग आप करें। हाँ बिल्कुल ऐसे। क्या कह रहे हैं, 35 साल से क्या हुआ? चलान करके जा रहे हो, आपको बनाना चाहिए ना। हमारे पर हमारे नुकसान ये थोड़ी आते करेंगे। हैं फाइन, हमारा क्या मसला है? हम तो परचेजिंग बात ही नहीं होता, फौरन फाइन कर देते हम लोग। हम भी तो मजदूरी करने आते हैं, फौरन लिख देते 15,000, 20,000, 50,000। एक दिन की आपको हमने लिस्ट दिखा दी, गवर्नमेंट लिस्ट आता है 365 का, आगे से आ रहा है हमारे को 362 का जिंदा मुर्गी। लेकिन इसका बर्डन हमारे पे आ रहा है, ऊपर वालों पे कुछ नहीं आ रहा है। आगे से जब सस्ता आएंगे, जब हम रिटेल सस्ता करेंगे ना, जब आगे से महंगी आएगी तो हम कहाँ से सस्ता बेचेंगे? हम क्या रोजाना अपनी घर से देंगे? ये देखते नहीं, साहब आते फौरन बात ही नहीं करते, चलान करके चले जाते। ठीक, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं भाई? नहीं सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि सस्ता बेचेंगे, सेल ज़्यादा होगी। अब जाहिर सी बात है महंगा है तो महंगाई बेचेंगे, तो उसमें तो सेल भी कम होगी महंगाई के हिसाब से। अगर आप आपके सामने भी दिखाया ना 362 का जिंदा मुर्गी आ रहा है, ऊपर से 10 रुपए लग के आता है। 372 रुपए का जिंदा मुर्गी हम लोग के घर में पड़ रहा है।
हम बेचेंगे किस रेट में? तो भी 600 रुपए की प्राइस पहुंच गई है, कहाँ से कहाँ पहुंच वो गए जिंदा हैं? मुर्गी आ रहा है, जब हम माल तोल के डालेंगे उसके कचरे भी तो निकलेंगे ना। 1 किलो मुर्गी में आधा किलो 600 ग्राम मुर्गी निकल रही है। आप हिसाब लगा लें 500 से ऊपर पड़ रही है। ये तो चलान करके जी, चले। आपकी भी शॉप पे चालान हुआ है? ये सब इनके मैडम ये खुद इनके अपनी मिलत भुगत है सारी, सब मिले हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, सीधी बात है। इनको चाहिए आगे ये सब जानते हैं। आपकी दुकान पे हुआ है अभी चालान? कितने का हुआ है? 5000 का जुर्माना करे, पिछली बार भी चालान करके गए थे, अब 10,000 का। अच्छा, तो ये क्या रेट का ही प्रॉब्लम था? रेट का ही बाजी प्रॉब्लम है, और ये लोग रेट खुद बढ़ाते हैं, उधर से भी खाते हैं, इधर से भी खाते हैं। ये सब ये हमारी हुकूमत है जो ये गलत है, ये ख़राब है। ये पाकिस्तान की हुकूमत है ही नहीं, ये बाहरले मुल्कों की हुकूमत पे चलता उसका अपना बेटा जो है पोल्ट्री का वो है चेयरमैन। है। हम पंजाब से आए हैं, मजदूरी करने आए यहाँ पे, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, मुर्गी के रेट बढ़ाए, उल्टा हमारे को चालान करा। क्यों करा? वजह तो होगी ना। ये लोग खा रहे हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। मैडम वो तो चले गए हैं, सही। ये खुद मिले हैं सब। ठीक है ये इनका सबका अपने मिली भुगत है, ये जो करते हैं ये सब लेते हैं सब। जी, क्या वो खड़े भी नहीं हुए बातचीत के लिए, चिराग काटा और चले गए। नहीं, तो अब मसला ये कि किस प्राइस पे आपके इलाके में मिल रही है चिकन? ये बता रहे हैं ना, 170 रुपये तो खरीद है। अरे नहीं, मिल कितने में रही है रिटेल में? दुकानदार कितने में बेच रहे हैं? 600 650। इधर आए, आगे आए, क्या कह रहे हैं आप? मेन बंदा जो इनका डीलर है बड़े, वो इस हिसाब से देंगे तो एक इस हिसाब से देंगे। अच्छा, जो रिटेलर्स हैं वो कोई नुमाइंदा बनाकर होलसेलर से मिलते नहीं है, राब्ता कोई नहीं है, बस जो मार्केट में ऊपर रेट आ रहा है वो मोबाइल के जरिए मैसेज कर देते हैं जी इतने का रेट हो गया। होलसेलर जो है मेन मार्केट वाले जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों ने मिलके कोई नुमाइंदे मुंतखब नहीं किए है कि जाके उनसे मुलाकात करें? मोबाइल आती है साथ में, ये काम कर जाती है। चलो जी डालो ये मोबाइल। डीलर निकाल देना आप। डीलर जो है डायरेक्ट खरीदारी और फार्मर और सप्लायर का होता है। ये बीच में से जो डील करवाते हैं ना, वो जो इनको खुराक देते हैं, जो चूज़ा देते हैं, उनमें भी कमाते हैं 1-1, 2-2 रुपये। ये तब मुर्गी महंगी है, मुर्गी का कोई सवाल भी पैदा नहीं है, मुर्गी इतनी महंगी हो। ये 200 से ऊपर गोश्त बिकना नहीं चाहिए यहाँ पे। असल मसला ये है कि जो है वो वही बात है कि प्रॉपर चैनल काम नहीं हो रहा, बीच में डीलर्स भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट के एक्शन भी जो है वो कुछ जगहों पर कुछ लोगों पर होते हैं, उसके अलावा जब मीटिंग्स नहीं होती, कोई रेट लिस्टें नहीं होती, ना उसके ऊपर काम करवाया जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात करें चिकन की प्राइसेस के हवाले से। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ दुकानें भी सील कर दी गई हैं और जो चिकन की प्राइसेस हैं वो महंगे दामों बिक रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट मिल रहा था इस इलाके में चिकन का? 600 तक पहुँचा है रेट। 600 तक आज या वैसे ही उमूमन चल ही रहा है? तकरीबन 1 महीने से चल रहा है ना। 1 महीने से 450-500 से बढ़ते बढ़ते 600 तक। बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। जिनसे लोगों के मुंह से दिवाले छीन रहे हैं, जो चीज़ देखते हैं कि ये ज़्यादा चल रही है उसी के रेट बढ़ा देते हैं। ये नहीं सोचते कि लोग कहाँ से पूरा करेंगे, किस तरह आप चलाएंगे घर को, किस तरह चलाएंगे मईशत। बर्बाद करके रख दिया। आप यकीन करें, लोग दुख में हैं, कोई सुख में नहीं है। नाश्ते महंगे कर दिए, ज़बर रोटी 200 रुपये की कर दी, जो गरीब लोग नहीं खा सकते। पापे महंगे कर दी, हर चीज़ महंगी कर दी, नाश्ता महंगा है। जो इनके बच्चे सर्विस कर रहे हैं वो सर्विस में भी गुजारा नहीं करते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, सही से कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोटी में इतने फंस गए हैं कि उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। सही बात है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए और इनको हिदायत दे दे, परवरदिगार इस गवर्नमेंट को हिदायत दे दे। ये हुकूमत की तरफ से एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है या जो है इनमें दुकानदारों की भी गलतियाँ हैं, या अभी उन्होंने सील किस वजह से किया? ओवर प्राइसिंग की वजह से? प्राइसिंग की वजह से ना, तो इनका कसूर तो नहीं है ना इस बात में। पीछे से हाल क्या है, वहाँ से कंट्रोल करें, उनको पकड़े, माफिया को पकड़े,
असल तो माफिया है इसके अंदर। ये तो जो दाम लाते हैं उसमें ये ऐसा तो नहीं है ना कि इन्होंने ही महंगा किया है, दूसरे की जगह कम है, कहीं और कम तो नहीं है ना। प्राइस जो चल रहा है सब जगह ही चल रहा है, इसकी वजह ही माफिया है। सही, वो रेट बढ़ाते हैं क्यों काम सही, ठीक। जिस प्राइसेस पे चिकन मिल रही है यहाँ पे कितने दिनों से 600 रुपये से जायद की मिल रही है? 600 रुपये मैडम काफ़ी दिन से मिल रही है। और जितनों ने भी आपको कहा है, शायद हो सकता है अभी डिलेट कर दें प्रोग्राम, जो तशवीश बतला रहे हैं, जो प्रॉब्लम बतला रहे हैं, असल बुनियाद फार्म वाले हैं, वो हैं। उनको ये पकड़ते नहीं है, आए गरीबों को परेशान कर दिया। उन मगरमच्छों को पकड़ो ना, तो असल बुनियाद तो फार्म वाले हैं ना, उनको रोको, वो आते नहीं है। इनके सील करने से क्या हो गया, बची में सील कर दी दुकान की रात तक, और नहीं खोलेंगे सील, ये रात तक मर जाएंगी मुर्गी। नहीं, इसका कुछ ऑल्टरनेट तो करेगा ना, जी, ये क्या? ऑल्टरनेट तो कुछ ना कुछ करेगा वो। आप भी तो देखे ना, इन लोगों ने ना फुटपाथ छोड़ी ना सड़कें छोड़ी। आप देख लें किसी फुटपाथ पे कोई चलने की जगह है? आप हमारा देखो, मैटर तो है, लेकिन इन चीज़ों को भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना इन लोगों की। आप दुकान सील करना मसले का हल नहीं है, लेकिन आप जो दीगर हल हैं, जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो सॉल्व करें। जो बेसिक हमारी ज़रूरियात हैं, ये आपने सील कर दी, चले कोई मसला नहीं, ये जाएगा, जुर्माना भरेगा, या खांचा देगा, या कुछ करेगा, मामलात करेगा, खुल जाएगी। आपको मालूम है सील किस लिए की है? नहीं, तो ओवर प्राइसिंग की वजह से, ओवर प्राइसेस की वजह से की है ना। अब ये कहते हैं कि हमें पीछे से, हमें जो पीछे से आ रही है महंगी आ रही है मुर्गी, या तो आप जो मेन जो कैरेक्टर हैं, जो बैठे हुए हैं होलसेलर है ना, उनका मुहासबा करें, और अगर ये फिर महंगी बेचें तो बात हमारी समझ में आती है। अब ये क्या होता है कि पानी हमेशा नीचे जाता है, ऊपर वालों को पकड़ते नहीं है। इसी तरह आप दूध का इशू देख लें, गोश्त का देख लें, या मुर्गी का देख लें। ये तो रिटेलर हैं, ये तो आप जो जिस हिसाब से खरीदेंगे उसी हिसाब से बेचेंगे ना। ये क्या ज़्यादा 50 रुपये 60 रुपये अपना प्रॉफिट रखेंगे। जी, क्या कह रहे हैं? इदारे कर रहे हैं, KMC पुलिस सब भत्ता ले रही है, सब खा रहे हैं। आप ये इनको करें, पुलिस भी जाती है, KMC भी, DMC भी, सब लोग भत्ता लेके खा रहे हैं। उनको कौन पूछने वाला है? उनका एक्शन क्यों नहीं लेते वो लोग? हर ठेले से, हर ठेले से, हर दुकान से, हर इदारे वाले भत्ता लेके जाते हैं, उसका कोई कहने वाला नहीं है। ये जो उन्होंने रेट कंपनी ने बढ़ाया तो कंपनी को पकड़े ना यार, होलसेलर को पकड़े, यहाँ पे रिटेलर को क्यों पकड़े? ये हर पुलिस वाला हर उसके बाप की जो है जिससे मुर्गी उठा के ले आता है, पैसे नहीं देता। हर इदारे का आता है, वो लेके जा, उसके लिए कोई एक्शन नहीं है, उसके लिए भी तो आवाज़ बोले ना आप यार। हर पुलिस वाला किसका फरूट उठा के ले आता है, तो फरूट उठा चुप होता है, हम जो बैठ जाता है। ये बात कोई भी नहीं बोला, इसका कोई एक्शन नहीं लेगा। सिस्टम खराब है। अब यहाँ पे वो कुछ पैसे लेंगे, छोड़ेंगे, काम तो वही है। आप इसके अलावा ही देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ क्या होता है, चेहरे बदल जाते हैं, सिस्टम वही है। असल खराबी सिस्टम में है। उस मुर्दार को कुएं से निकाले पहले, फिर उसके बाद पानी पाक करें। मुर्दार कुएं में मौजूद है, हम डोल पे डोल निकाले जा रहे हैं, तो कैसे होगा? हमारा असल जो है मसला वो सिस्टम का है। जब तक सिस्टम नहीं होगा, मैं भी फॉलो करूँगा, आप भी करेंगे, ये भी करेंगे सिस्टम को फॉलो। क्या होता है, सिस्टम बन जाता है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। अभी SHO आए नया, इसने यहाँ पर मेन रोड की का मुहासबा किया, लेकिन क्या होगा, वो वक्ती तौर पर है। उसके बाद डीलिंग हो जाएगी, जो भी होगा उसके बाद वही को वही परनाला बहता रहेगा। चिकन की प्राइसेस जो है वो 600 रुपये से तक पहुंच गई हैं। इतनी महंगी चिकन हो गई है, कुछ जहाँ पे दुकानें भी सील हुई हैं। आपकी नज़र में क्या मसले का हल है? महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, इतनी महंगाई है ना, गरीब आदमी मुर्गी नहीं ले सकता। और क्या करें, 600 रुपये किलो मुर्गी है, गरीब आदमी खाना खाए कि ना मुर्गी ले। एक तरफ तो यहाँ पे जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका भी मसला ये है कि होलसेलर्स ऑलरेडी महंगा कर रहे हैं। आवाम पे सारा बोझ आता है, चाहे जो भी हो। आवाम क्या कहती है कि किस तरह से इसका हल निकल सकता है? देखिए, आवाम तो यही कहेगी ना कि आवाम को आवाम ही समझा जाए, भेड़ बकरी ना समझा जाए। अब ये जो दुकानें सील कर रहे हैं, इधर इन्होंने ये सील का पर्चा लगा दिया, ये भी आवाम है, ये भी अपनी रोज़गार अपना पेट भर रहे हैं, अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं। इनको माल महंगा मिलता है तो ये महंगा ही बेचते हैं। असल बात यही है कि आप बड़ी मछलियों पे हाथ डालें तो वो यही होगा कि सप्लाई बंद कर देंगे। इनको सप्लाई बंद करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि अरबाब इख्तियार भी हरकत में आएगा। इनके करने से, इनके ऊपर जुर्माने लगाने से, इनकी दुकानें सील करने से ना इनका भला है ना आवाम का भला है। बस ये है बातें सारी। इस पर अगर गौर किया जाए ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। जब तक बड़ी मछलियों पे हाथ नहीं डालेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। पीछे से आप सप्लाई रुकवा दें या फिर वहाँ जुर्माने करें या वहाँ से माल उठवा के गवर्नमेंट खुद सप्लाई करे
पेमेंट गवर्नमेंट करे उनको, और इनको गवर्नमेंट आगे सप्लाई करे माल जिस रेट पे चाहे। गवर्नमेंट तो अभी तक अपनी लिस्टें ही नहीं अपग्रेड कर पाई है, कहते हैं पुरानी लिस्टें आती हैं, कई माह पुरानी, कई सालों पुरानी लिस्टें आती हैं। आपने इस मार्केट में लिस्टें लगी हुई देखी है करंट कभी? देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, अगर लिस्टें वो हर माह अपडेट करते रहेंगे तो इनके पेट कैसे भरेंगे? ये तो बेचारे हर माह 5,000 जुर्माना, 20,000 जुर्माना। अभी खड़े हुए थे, मैंने पूछा भाई आपने दुकान क्यों सील कर दी? ये तो खुद बेचारे किराए पे बैठे हुए, कहते हैं हमें देख के भागे क्यों। अब अगर ये भाग गए आपको देख के, तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे बच रहे हैं, आपसे बच रहे हैं ना। आप तो 15-20 हज़ार रुपये जुर्माना करके उनसे अपनी खाना पूरी करेंगे, चले जाएंगे। अब वो 15-20 हज़ार किसके खाते में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसकी क्या एंट्री होगी, ये किसी को भी नहीं मालूम होता। सही, ये दुकान जो सील किया अब इसका क्या, ये कहाँ जो है भरने होते हैं पैसे? ये पैसे कहाँ पे भरोगे, क्या है तरीका इसको खोलने का? आज ही कमिश्नर है, कमिश्नर के ऑफिस में जाएगा, फिर इसका फाइन भरना पड़ेगा। ताला लगाया उन्होंने? ताला उसने लगा के गया हुआ है, आते के साथ ही बात नहीं करते हैं। ये पिछले दफा भी आया, ये कमिश्नर जब भी आते बात नहीं करते, आते के साथ ही रेट पूछते। ये नहीं है उनको आगे से क्या रेट आ रहा है, क्या रेट, ये पूछते भी नहीं, फौरन फाइन बना के दे। अब ये ताला कैसे खुलेगा? तो अभी कैसे, अभी खुलेंगे फिर बोलेंगे तुमने हमारा कानून तोड़े। अभी हमने ताला खोल दिया, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मैंने खोल दी शटर, फिर बोले तुम लोगों ने कानून तोड़ा, फिर और डबल कर लेंगे, चेक करने फिर डबल कर देंगे। वो क्या कह रहे हैं, इधर आए, क्या कह अभी ये वहाँ जाके चालान भरा जाएगा, उसके बाद फिर ये खुलेगी। आके खुद खोलते हैं? नहीं, ये खुद खोलेंगे, फिर वो आप खोलने नहीं आएंगे, वो पर्ची बना के दे देंगे, बोलेंगे खोल लो। वाह। तो आपने यहाँ पर देखा है कि ये लिखा हुआ भी है और साइन भी हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग सब डिवीजन साउथ कराची। यहाँ पर ये सील लगा दी गई है, ताला लगा दिया गया है, और ये कहते हैं कि अब जाके चालान भरना पड़ेगा और उसके बाद ये दुकान खुलेगी। लेकिन असल मसला वही है कि जब तक होलसेल रेट पर सस्ती चिकन नहीं मिलेगी, रिटेल में भी नहीं मिलेगी। इन लोगों का भी कहना है प्राइस डिफरेंस भी ज़्यादा है, 362 में मिल रही है तो भी 600 में अगर फ़रोख्त हो रही है तो भी ऑलरेडी रिटेलर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्राइस का डिफरेंस है, जो कि आवाम की बोझ पर, जेबों पर जा रहा है और उन्हीं के ऊपर बोझ पड़ रहा है। हम यहाँ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा किसी और मार्केट का रुख करेंगे और वहाँ पर भी जाके सूरत हाल देखेंगे कि वहाँ पर चिकन के क्या प्राइसेस हैं और क्या 600 रुपये या इससे ज़ायद में चिकन मिल रही है, या जो है वो हुकूमती एक्शन होने के बाद रेट्स में कमी आ रही है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं चिकन के प्राइसेस के हवाले से। 600 रुपये पे पहुंच गई चिकन। ये नहीं खाएंगे हम, दाल खाएंगे, दाल भी महंगी है। क्या क्या खाना छोड़ें, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, गोश्त महंगा है, अब चिकन भी काबू से बाहर हो गई। काबू से बाहर हो गया, अब दिमाग ख़राब हो रहा है आस्ता आस्ता। अब नींद की गोलियाँ खा रहे हैं नींद की गोलियाँ खा के सोते हैं, ये हाल हो गया आवाम का। आवाम जो है वो महंगाई की वजह से जहनी मरीज और परेशान इतनी हो गई है कि उसका कोई हल नज़र नहीं आता। तो क्या करें, कदर महंगी हो गई और क्या करें, बहुत दिमाग ख़राब करा हुआ। चिकन भी अपने खाने में नहीं रही, कुछ भी अपने खाने में नहीं रही, बहुत परेशान करा हुआ। 660 रुपये बताइए आज सुबह। 660? 660 कहाँ पर? इसी मार्केट में? हाँ, इसी मार्केट में। अब दाम कभी कम कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, बहुत परेशान करा हुआ। लोगों से पूछा, कह रहे 600-660 तक रेट चल रहा है और पीछे दुकानें भी सील इसी वजह से कर दी। 600 रुपये तो है, 660 रुपये नहीं है, 580-600 रुपये रेट चल रहा है जो कि ना इस टाइम पे चल रहा है। आपको होलसेल में रेट क्या मिल रहा है? होलसेल में आज का रेट आया, जो फार्मिंग का रेट आया वो 366 रुपये का आया हुआ है, जो सप्लाई है। 4-6 रुपये का वजन छाड़ होता है, कोई 10-12 रुपये दुकानदार रखता है अपना, तो उसके प्राइस बनते यही 570-574 रुपये आज दुकानदारों को गोश्त पड़ रहा है। जिसका कहाँ 300-350 रुपये से लेकर कहाँ 550-80-600, ये एकदम से ना रेट बढ़ाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो भी मार्जिन बहुत है। मार्जिन कहाँ है इसमें? वही दुकानदार अपना 10-20 रुपये नफ़ा रख के काम कर रहा है, कोई ज़्यादा इतना ओवर लिमिट काम करके कोई भी नहीं कर रहा है कि ना ज़्यादा नफ़ा लेवे कोई भी, बिल्कुल क्लोज सा नफ़ा लेंगे। 350 रुपये से भी लगाएं तो आप अगर उसको 1.5 पे लगाओ तो पॉइंट पे लगाओ, 1-1.25 वाली मुर्गी को काटें, उसका 1 किलो गोश्त निकलता है, उसको गर्म करके देखें, यही पड़ेगा 570-74
अभी असिस्टेंट कमिश्नर आए थे, आप लोगों की दुकानों की तरफ आए, काफ़ी सारे लोग तो जो है वो दुकानें छोड़कर चले गए। वो इसी वजह से चले गए क्योंकि जिनको उनको पता है इन्होंने हमारे साथ करना क्या, जुर्माना फाइन करके चले जाएंगे मार्केट में से। कोई इनको वो थोड़ी है, होलसेलर को कोई भी नहीं पकड़ता, हर कोई जो भी आता मार्केट में रिटेलर को ही पकड़ता है। रिटेलर ही इस टाइम पे ब्लैकमेलर बना हुआ है, जैसे कोई मंशियात का कारोबार कर रहा है। रेट लिस्टें दे के जाते हैं ये लोग? रेट लिस्ट कोई भी नहीं दे के जाता। रेट लिस्ट जब से हमने कोई मुर्गी का काम शुरू करा, जब से हमने ये नहीं देखा भी रेट लिस्ट दुकानदार के हक में या 10-20 रुपये नफ़ा रख के दुकानदार को दी जाए। हमेशा दुकानदार को 50 रुपये 100 रुपये कम की रेट लिस्ट मिलती है, जिसपे दुकानदार को अवेलेबल ही नहीं है भी कस्टमर को आगे वो चीज़ ये चीज़ फराहम कर सके। आपने 600-660 तक में पहुंच गए, इस कदर महंगी हो गई चिकन। क्या करें, ये जब मुनाफाखोरी इतनी करते तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो प्राइस कंट्रोल का काम है, कंट्रोल करना। आए थे अभी दुकानें सील करके चले गए। वो देखा है कि ये कुछ काम नहीं करते लोग। ये जो पहली बात तो जो वेट है ना इनका इलेक्ट्रॉनिक, ये ख़राब है। ये सही काम नहीं, हवा में चलता ही नहीं सही। हवा में रखा हुआ ना, ये इसका वेट बढ़ेगा, आप देख लें जाके आप। और खुद जाके तोलें आप। ये मैंने अपना तजर्बा किया, घर पे कम मुझे मिला है, क्योंकि ये हवा में रखने का है ही नहीं है। इसको बाकायदा हवा से दूर रखा जाता है, हवा से ये इसका वाइब्रेट करता है। पैसे भी ज़्यादा हैं, पैसे भी ज़्यादा कम है। बिल्कुल, ये इनका सही नहीं रेट। इनके जो प्राइस कंट्रोल कुछ काम नहीं कर रही। एक बंदे को लेकर उठा के फिर भी चालान होते हुए देखे, वरना तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। बंदे को लेकर उठा के उसका वेट लेके चले गए, उसको क्यों ले गए? बाकी सबको और भी चेक करो ना सबके, उसको एक क्यों कर रहे हो आप? हाँ, ये बात सही है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ को सील करके चले गए। 600-650 तक पे पहुंच गई है, इस कदर महंगी हो गई है चिकन। आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है चिकन खरीदना। वही ना, सस्ती होनी चाहिए चीज़ें। जब देखो, जब दूध भी महंगा हो गया इतना, हर चीज़ महंगी हो गई है। वही ना, क्या करें, किसको बोले? हुकूमत में इमरान खान तो सुनते ही नहीं है। इमरान खान तो चला गया ना, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए। हाँ, जमाना हो गया उनको आए हुए भी, मगर भी आए तो नहीं है ना। इमरान खान बुरा है। हाँ, इमरान खान तो बुरा है ना, महंगाई जो कर दी है इतनी। और शहबाज शरीफ साहब जो आके महंगाई कर रहे हैं वो कुछ नहीं। कोई ना, खुद ही हम तो अपने आप को बदले ना। जल्दी उठने से क्या होगा? जल्दी उठने से जल्दी बाजार खुलेंगे, जल्दी कारोबार होगा। अगर 2 बजे तक आप उठोए कि नहीं उठेंगे तो 600 रुपये में चाहे सुबह 6 बजे दुकान खोलें, चाहे वो रात 8 बजे खोलें, उन्होंने 600 में बेचना है तो 600 में बेचना है। असल अलमिया ये है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ तो जो लोग हैं वो आदि हैं 2 बजे तक सोने। सही। मैं ये कह रहा हूँ कि आप औरंगी टाउन का देख लें या गुलशन का देख लें, सबके अपने अपने रेट हैं। हाँ, हर इलाके में अलग, हर इलाके में अलग है। जैसे आप बंस रोड पर आ जाएं, ये अलग है। आप डिफेंस में चले हैं, वो बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसा क्यों? ये कराची है, कराची को एक होकर चलना पड़ेगा। और ये दुकानदार जितने भी हैं ना, तकरीबन आप देख लें यहाँ के सबके अपने अपने रेट हैं। और आप यकीन करें, मैं मंडी में भी जाता हूँ, मंडी में भी मैंने देखा कि आधे दामों पर वहाँ मिल जाती है चिकन हो या ये कुछ भी हो, सब्जी हो, प्याज है, सब्जी है, फ्रूट है, कुछ भी है, आधी फ़र्क आधे का। तो यानी जो ये कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, रेट लिस्टें ऐसी है ही नहीं कि सब फॉलो कर रहे हैं, या रिटेलर्स नहीं मानते? आप समझते हैं दुकानदारों की मनमानी है। तो ये दुकानदार असल बात है अपनी चला रहे हैं ना, ये अपनी चला रहे हैं, इसलिए नहीं। दुकानदारों की नहीं है यहाँ। फिर यहाँ तो ये कि जिसकी मर्जी। हाँ, ये अपनी ना कोई पूछने वाला है, ना कोई आता है, ना पूछेगा। समोसा है, उसने अपने पैसे बढ़ा दिए। जिस चीज़ की वही ज़रूरत है उसने बढ़ा दी। अब एक चीज़ है, कोई चीज़ है, कमिश्नर हो कोई भी है, आके बोला भाई तू इतना महंगा क्यों दे रहा है, किसने बोला है? अब वो हर आदमी कहता है उसने बढ़ा दिया मैं भी बढ़ा दूँ, उसने कह दिया मैं भी बढ़ा दूँ। भाई कमिश्नर हो कोई भी हो, बोला भाई अगर तुमने महंगा दे रहा हो, ये कर रहा हो, हमने तो नहीं बोला ना आप इसको दुकान को बंद करो, क्यों महंगा दे रहा हो, किसने बोला? दुकानें सील करके तो अभी चले गए चिकन। भाई दूसरे दिन पैसे लेके खोल देते हैं, क्या हो गया इसमें? आपको भी पता है, सबको पता है, कमिश्नर है कोई भी है। अभी इसी मार्केट में आप देख लेना, ये चिकन वाले का अलग रेट होगा, आप उसके आगे चली जाएं उसका रेट अलग होगा। समझ में आई? तो आप ये देखें, एक ही गली है। तो बोर्ड तख्तियाँ लगी होती थी, अब तो कोई चिकन वाले तख्ती नहीं लगाते। हाँ, नहीं लग रही। ये देखें ना आप, अब वो पहले होती थी, तख्तियाँ होती थी, कमिश्नर का पूरा लेटर लगा होता था कि ये रेट पर बेचना, अब वो होता ही नहीं। तो आप ये देखें ना, तो ये हुकूमत क्या करे? हुकूमत किस किस के पास जाएगी? एक एक दुकानों में कहाँ जाएगी, क्या करेगी वो? किस किस को मुँह देगी? सही बात है। दूसरी बात है कि कोई फॉलो भी नहीं करता सिस्टम। आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, कहीं पे कोई तख्ती मौजूद नहीं है, ना असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर की तरफ से ना रेट लिस्टें लगी हुई है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। ज़माने में हम लिस्टें देखते थे, लगी होती थी,
हर फ्रूट के ऊपर, हर प्याज के ऊपर, आलू के ऊपर लगी होती थी, अब नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? आप लोग लगवाएं, इनको बोलें लगाएंगे, ये लोग क्यों नहीं लगाएंगे? अगर किसी को 10-20 रुपए के ऊपर बेचने का मौका मिल रहा है तो वो बेच रहा है ना, बेच रहा है, फिर वो अपनी मर्जी चला रहा है ना। बेहती गंगा में हाथ धो रहे हैं जिसको हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि जिसका मौका मिल रहा है। सुबह का रेट देखें अलग होगा, सुबह का रेट देखें अलग होगा, शाम का रेट देखें अलग होगा। तो ऐसा क्यों? कोई भी नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं, किसी को सब अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। आप आटा देख लेना, हुकूमत भी तो बेच रही है, हुकूमत भी तो दे रही है ना ट्रकों पर खड़े होकर। वो क्यों दे रही है? वो भी तो आटा ही है ना, या मट्टी बेच रहे हैं। 650 का है तो आगे क्यों नहीं बोल रहा कि 650 का बेचो? तो वो क्यों निकल रहा है मिल से? हाँ, वो भी तो निकल रहा है ना मिल से 650 का, तो फिर यहाँ क्यों नहीं है? सैफेक्स कोटा के नाम पे मिल रहा है वो जी। हवाई बिगड़ी गई। जब तक ये हुकूमत इनके ऊपर एक्शन नहीं लेगी सही माने में, तो ये लोग सही नहीं होंगे। महंगी चिकन हो गई, आम आदमी क्या अफोर्ड करे, क्या खरीदे? मैं हुकूमत को सोचना चाहिए ना, कमी करनी चाहिए हर चीज़ में। महंगा में तो सब्ज़ी वालों ने इतनी महंगाई की हुई है। पीछे साल भी मंडी में अगर सस्ती है चीज़, तो यहाँ पर ये लोग इतना महंगाई कर। और फिर ऊपर से जो कंपनियाँ हैं वो चीज़ें अपनी बढ़ाई जा रही हैं। बंदा लेके मैं खुद कंपनी का हूँ, हमें पता दिन ब दिन रेट बढ़ते जाते रहे हमारी चीज़ों के। सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही हम लोगों की। रेट बढ़ते हैं लेकिन सैलरीज इंक्रीज़ नहीं हो रही। गवर्नमेंट के मुलाजमिन की फिर भी बढ़ जाती है, हमारी नहीं बढ़ती। और महंगाई बढ़ती है तो तनख्वाहें उतनी हो तो फ़ायदा उतनी है हम लोगों को। तो मार्केट में आपने देखा कि लोग भी ये कहते हैं कि रिटेलर्स की भी अपनी मनमानियाँ हैं, होलसेलर्स की भी अपनी मनमानियाँ, और सारा जो मलबा और जो खर्चा है वो आवाम की जेब के ऊपर ही आता है। तनख्वाहें बढ़ती नहीं है कि आए रोज़ जो है वो एक नए रेट की वजह से आवाम का बजट बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं चिकन की प्राइसेस के हवाले से। तब हम इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर भी ज़रा पूछते हैं कि चिकन की प्राइस आज क्या है और आवाम क्या देख रहे हैं। 600 रुपये तक, 550 रुपये से ज़्यादा की प्राइसेस में चिकन मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। चिकन के रेट तो बिल्कुल ही आसमान से बातें कर रहे हैं। 600 रुपये तक में मौजूद। अभी पूछा नहीं, हम अभी पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम। चिकन इस कदर महंगी हो गई, 600 तक में पहुँच गई है। पूरा मुल्क ही महंगा हो रहा है, क्या किया जाए? प्याज तो देखिए 200 रुपये किलो, गरीब आदमी कैसे गुजारा करे? आवाम की तो बड़ी परेशानी है, सोचते हैं कि चलो चिकन खरीद लेंगे, दाल खरीद लेंगे, आटा सब महंगा है। हम दुआ करते हैं हुकूमत से जान छूटे, हमारी शहबाज शरीफ से जान छूटे। सही। अस्सलाम वालेकुम। चिकन की प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, 600 रुपये तक में पहुँच गई। चिकन एक आम चिकन क्या, यहाँ पे तो हर चीज़ के रेट आसमानों को छू रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब आदमी का पिस के रह गया है। आप दूध का देख लें, सब्जी का देख लें, फ्रूट का देख लें, जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो आगे से करंट मारती है। गरीब आदमी कहाँ जाए, कोई पूछने वाले ही नहीं है। यहाँ सिंध के अंदर एक मखलूत सी हुकूमत भी बनी हुई है, कभी MQM वाले बैठ जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी आ जाती है, लेकिन आवाम का ख्याल कोई भी नहीं कर रहा। मसला ये है महंगाई पर किसी की तवज्जो नहीं है, सब अपनी सियासत में लगे हुए हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि चलो अगर सिंध की बात करें तो बलदियाती इलेक्शन, बाकी चीज़ों पर ध्यान है, लेकिन उससे पहले भी जो है वो हुकूमत महंगाई के लिए आपको लगता है कि कुछ कर रही थी, इन एक्शन दिखाई दे रही थी? पिछली हुकूमत ने तो सारा बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का। अच्छा खासा मुल्क जो है वो पटरी पे चढ़ चुका था, लेकिन उसने हुकूमत ने 70 साल के कर्जे एक तरफ थे और उस हुकूमत ने आके 4 साल के कर्जे इतने करिए कि वो 70 साल वालों भी शर्माते हैं कि हमने भी कर्जा लिया था। ये सारा बेड़ा गर्क तो इमरान खान की हुकूमत ही करके गई है। कर्जों की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो चिकन हो, आटा हो, की चीज़ें। चिकन जो है वो 600 रुपये में पहुँच गई है। इस कदर महंगाई हो गई है कि इमाम करे तो क्या करें। देखिए महंगाई तो दुनिया में है, लेकिन यहाँ इस मुल्क के अंदर बहुत तबाही है। इस हुकूमत ने जो कुछ किया इस मुल्क के हम लोगों के साथ, वो मेरे ख्याल में इसराइल भी फ़लस्तीनों के साथ नहीं करता वो जो यहाँ कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ किया है, इनको तो वोट भी नहीं चाहिए, और MQM को तो बिल्कुल वोट देना नहीं चाहिए। वो गद्दार हैं, उन्होंने पाकिस्तान को धोखा दिया, उन्होंने अपने आप को धोखा दिया, महाजिर कौम को धोखा दिया। आपकी नज़र में महंगाई का हल क्या है? हुकूमत के हाथ पे तलाश करें या क्या करें आवाम? दुनिया में हर जगह महंगाई है। दुनिया में वेजेस भी उस हिसाब से है ना, फिर तनख्वाहें भी उस हिसाब से। सब रो रहे हैं। कौन रो रहा है? यूरोपियन कंट्रीज पूरी जितने अवाम है वो सब रो रही है, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास हीटिंग नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है,
उनके पास पानी नहीं है, उनके साथ मसाइल हैं, उनके दरिया जो हैं वो सूख रहे हैं, लेकिन उनका ये हुकूमत प्रॉब्लम कुछ है। इंतजाम तो कर रही, कम से कम आवाम तक बिजली पानी हाँ, गैस वो तो आवाम को पहुंचता देखते है। हैं, वहाँ बिल्कुल, गैस की लोड बिल्कुल। शेडिंग, वहाँ बिजली की लोड शेडिंग, वहाँ पानी की बंदिश तो नहीं है। वो बिल लेते हैं, टैक्सेस पे करवाते हैं आवाम से, लेकिन आवाम को फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल सही यहाँ बात है, ऐसा आपकी नहीं बात से एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल करते हैं वो। हमारे यहाँ तो आवाम जो है ना वो 580। आज होलसेल रेट क्या है चिकन का? 560। अरे आपको जिंदा मुर्गी 560 में थोड़ी ना मिल रही होगी। जिंदा 400 रुपये किलो है। 400 रुपए किलो है। तो अभी हुकूमत की तरफ से मैंने देखा कि आराम बाग में भी एक्शन लिया गया और चेक हो रहा है, लिस्टें। आप लोगों के पास लिस्टें आई हैं? नहीं, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई। हुकूमत का रेट क्या है आपके पास? 380। हुकूमत का रेट आता है, आपके पास नहीं आता है? लिस्टें वगैरह कहाँ हैं? अभी नहीं आ रही लिस्ट। क्यों नहीं आती लिस्ट? लिस्ट आती है, रखते हैं, तो नहीं आ रही तो नहीं रख रहे। क्या वजह नहीं आ रही? ये तो उनको पता होगी ना कि क्यों नहीं भेज रहे, हम तो दुकानदार हैं। कहते हैं दुकानदार, जब हमने और भी दुकानदार से पूछा, वो कहते हैं कि जी इतना फ़र्क होता है हुकूमत की लिस्ट में और आप लोगों के प्राइसेस में, क्या वजह है इसकी? उनका रेट कम देते हैं लिस्ट में, और जो फार्म से रेट आता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो दुकानदार कैसे बेच सकता है? तो यही वजह होगी, प्राइस डिफरेंस बहुत है। अस्सलामुअलैकुम। चिकन इस कदर महंगी हो गई, 600 रुपये तक, 580 रुपये तक में मिल रही है। हाँ, बहुत गरीब बंदे कहाँ खा सकते हैं, बहुत महंगाई हो गई है, कोई खा नहीं सकते अभी। क्या कितना महंगाई हो गया है, आवाम दुनिया कहाँ पहुँच गई है। क्या ले रहे हैं गरीब आवाम और क्या खा रहे हैं? हर चीज़ अभी तो दाल भी इतना महंगी हो गई, दाल भी अभी महंगी हो, सब्जी का तो बात नहीं होती, पर लगी हुई है सब्जी का। इतना महंगाई है, अभी क्या करें। चिकन वालों से ये महंगा क्यों बेच रहे हैं? वहाँ से तो होलसेल दाम एक ही रेट आता होगा। अब ये भी यहाँ पे भी तो ये कहते हैं कि होलसेलर्स हमें इतने रेट पे बेच रहे हैं, तो ये होलसेल वालों का 362, 400, उसके बावजूद भी 200 रुपये बढ़ा के बेच रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं ना, यानी 1 किलो पे इनको 200 रुपये चाहिए। हाँ, अगर 1 मन बेचा तो कितने हो गए? 8000 रुपये। तो इनके खर्चे क्या इतने ज़्यादा हैं? ये 200 रुपये महंगा रख के बेच रहे हैं, क्यों? क्या हम भाई 400 का आया, 500 का तो बेचते नहीं है, हुकूमत की रेट लिस्ट कम की आती है। लिस्ट आई है तो लिस्ट लगाओ, नहीं तो इन पर जुर्माना करो। फिर सही, क्या समझे, इन पर जुर्माना करो। नहीं है मीडिया को बोले, मीडिया भी जुर्माना। आरामबाग में असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने जुर्माने किए, वहाँ पर दुकानें कुछ बंद कर दी हैं। लेकिन बात ये कि एक इलाके में या एक मार्केट में तो नहीं ना, बाकी हम जो दूसरे को भी अब चेक कर रहे हैं तो वही के वही प्राइसेस हैं। तो वही करा दीजिए उनको। एक सख्त एक्शन नहीं होता, एक कोई प्लान नज़र नहीं आता आपकी नज़र में? क्या ऐसा है? देखो, सिर्फ एक गोश्त का एक्शन दे सकता हूँ जो एक ही भाव बिकता है, बाकी मुर्गी मच्छी इनके ऊपर नीचे रेट होता है। जब गोश्त एक भाव बिक सकता है तो चिकन क्यों नहीं? ये अभी चिकन वालों से आप मालूम है ना, मैं तो अंदर वेस्ट की दुकान है। ऐसे इस कदर महंगी हो गई है कि बंदा कैसे खरीदेगा चिकन? हाँ, ये तो है। चिकन तो अब सही है, अब हर चीज़ ही महंगी है, तो चिकन का फिर क्या कह सकते हैं, हर चीज़ महंगी है। चिकन वाले बेचारे क्या करें, उन्होंने भी कमाना है, जाहिर है, उन्होंने हर तो चीज़ भी कोई तरीका हो ना। होलसेल में 662, 665, सॉरी 365, 362 मिल रही है, तो भी 600 रुपये कहाँ की तुक बनती है? इतना मुनाफा कहाँ पर मिल रही है? 300 उन्हें होलसेल रेट जो आया हमने मैसेज में दिखाया। अच्छा, तो हाँ, नहीं तो फिर उनका एक्सपेंसिव दूसरे भी हैं उनके, जाहिर है वो लेके आते हैं, गाड़ी के पैसे, शॉप के एक्सपेंसेस, उन्होंने भी अपने बच्चों को बना कुमा के देना है, क्या कर सकते हैं। जाहिर है महंगाई इतनी है, हर चीज़ ही ऐसी है, तो बेचारे चिकन वाले क्या करें? उनमें से कोई ना मर जाती हैं मुर्गियाँ, ये भी तो होती हैं ना, ये सारा भी तो बस पैसा आवाम ही भरेगी। अब आवाम भरेगी, आवाम को खर्च करना है। बस अल्लाह ताला अच्छा करे, परवरदिगार रब्बुल आलमीन, अच्छे लोग आए। हाँ, अब ये ना सोचें कि कभी भी ना सस्ता होगा, अब महंगाई होगी आगे आगे। तो कैसे करेंगे? तनख्वाहें बढ़ रही हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई हो रही है। बढ़ेंगे, हमें ही करना है सब कुछ। अब महंगाई आएगी आगे, कम के पीछे नहीं होंगे हम, अब आगे ही जाएंगे। चलें, उम्मीद करते हैं अल्लाह बेहतर करे। लोगों को सोचना चाहिए, और अल्लाह ताला ने रोटी का वादा किया है ना, तो वो हम इंशाल्लाह खा के ही सोएंगे, कभी हम भूखे ना कभी भी नहीं सोएंगे इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। आंटी, चिकन की प्राइस 600 रुपये तक में पहुंच गई, इस कदर ओवर प्राइसिंग हो गई है हर चीज़ में। पता नहीं जी, बेचारे गरीब आदमी का क्या हाल होगा। इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रखी है बहुत। हमारे मुलाजिम बेचारे हैं,
के उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है, उनको 2 वक्त भी रोटी 25 रुपए की रोटी है। और अगर घर के 6 अफराद हैं तो आप सोचें क्या होगा। अगर 15,000 बेचारे, अगर 15,000 किसी का या 20,000 है, घर का किराया है, दूध इतना महंगा हो गया। ये हुकूमत तो अल्लाह इसको क्या कह सकते हैं। ये नई हुकूमत आई थी इमरान खान साहब को भेज के कि अब ये महंगाई कम करेगी, तो आपको आने के बाद कुछ कमी किसी चीज़ में दिखाई दी और बढ़ गई है महंगाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। उस वक़्त रोते थे, अब बाहर क्यों नहीं निकलते ये लोग, आवाम बाहर क्यों नहीं निकलती? सारा रोना तो यही है ना कि आवाम गलत कर रही है। आवाम बाहर निकले ताकि लोगों को पता चले। हमारे पास जो आते हैं सिंध से बेचारे रोते हैं कि हमें 1 रुपए की इमदाद नहीं मिली, जबकि हमारे बाहर जो बहन भाई हैं, अरबों रुपए का जो है फंड जमा हो गया, अरबों का फंड जमा हुआ, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। हमारे बेचारे जो सिंधी भाई हैं वो आके रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे घर में एक हमारे जानवर बह गए, हमारी बकरियां बह गई, हम जिस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं, बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। बिल्कुल, जिसको भी देखो आवाम सिर्फ और सिर्फ परेशानी नज़र आते हैं। हमने चिकन की प्राइसेस पे बात की, आप पीछे भी यहाँ पर चिकन देख रहे हैं। हमने जब चिकन का पता किया तो यहाँ पर जो चिकन का रेट है वो 580 रुपये से लेकर और कुछ दुकानों में और 600 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। कुछ दुकानों को सील भी किया गया है। लेकिन कराची इतना बड़ा है कि कराची में किसी एक ख़ास मार्केट में या किसी एक जगह पर जाकर नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर पूरी एक प्लान की और सिस्टम की ज़रूरत है ताकि रेट लिस्टें आएँ वो ऐसी आएँ जो कि रिटेलर्स, होलसेलर और आवाम तीनों के जो है वो कोलेटरली उनका फ़ायदा हो। यहाँ पर अगर देखते हैं कि पैसे बढ़ जाते हैं तो आवाम की जेब पर भारी पड़ते हैं। ज़ाहिर है दुकानदार जो भी चीज़ बेचेगा अपने नुकसान में तो नहीं बेचेगा। होलसेलर्स जब दिल चाहते हैं अपनी मनमानी रेट पर चिकन के प्राइसेस बढ़ा देते हैं और रिटेलर्स को जो है वो मैसेजेस और वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने इतने प्राइसेस पे बेचनी है और वो बेचने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से आवाम को ख़रीदारी में इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और कोई प्लान, कोई मीटिंग, कोई सद्देबाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इस हवाले से कमिश्नर कराची जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या देखेंगे। हमने देखा कि आरामबाग जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने तो कुछ क्रैकडाउन किया, कुछ दुकानों को सील किया, लेकिन वो भी टेम्प्रेरी है। कुछ 1-2 दुकानें सील होती हैं लेकिन उसकी वजह से वो फिर खुल जाती हैं। जो और उसके अलावा जो है वो जिस रेट पर बिक रहा होता है पूरे शहर में बिक रहा है उसी रेट पर 580 से लेकर 600 रुपये तक में। तो ये सूरत हाल है और आवाम भी कहते हैं कि क्या करें, कुछ तो पकाना है, कुछ तो खाना है, कितने दिन नहीं खाएंगे, इसी रेट पर चीज़ें मिल रही हैं। महंगाई इस कदर इजाफा हो चुका है। रमशा कौर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।